हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं सभी प्रमुख अनुच्छेद और संविधान संशोधन। ये वीडियो एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और इस वीडियो को हाल ही में हुए एसएससी सीजीएल एग्जाम जो 26 सितंबर को पूर्ण हुए हैं को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी एसएससी एमटीएस एग्जाम है वो इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला प्रश्न क्या है? तो आपका पहला प्रश्न है, भारत में मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई थी? वर्ष 2004, वर्ष 1998, वर्ष 1991, वर्ष 1989। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका वर्ष 1989, जो आपका 61वां संविधान संशोधन था, जो आपका हुआ था 1989 ईस्वी में। इसमें यह बताया गया था कि जो आपकी मतदान की आयु होगी वो 21 वर्ष न होकर 18 वर्ष होगी। आपका अगला जो प्रश्न है वो क्या है? आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संशोधन अधिनियम ने भारत में वस्तु और सेवा कर की शुरुआत की। आपका कौन सा संविधान संशोधन था? 98वें, 92वें, 101वें या 104वें? तो आपका वो था 101वें संविधान संशोधन, जिसके तहत जीएसटी की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 1970 ईस्वी को हुई थी। 2017 ईस्वी को हुई थी। पहला राज्य जिसने इसको लागू किया था वो आपका कौन सा था? असम था। ठीक है। तो और इसकी समिति कौन सी बनी थी? वो बनी थी केलकर समिति, विजय केलकर समिति। तो आपको ये 4 पॉइंट याद रखना है कि इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2017 ईस्वी को हुई। पहला राज्य जिसने इसको स्टार्ट किया असम था। इससे संबंधित समिति कौन सी थी? तो केलकर समिति थी। कि संविधान संशोधन द्वारा आया? तो 101वें संविधान संशोधन द्वारा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? 42वें संविधान संशोधन किसके नेतृत्व में पारित किया गया था? मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या चरण सिंह? तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था? 1976 ईस्वी में पारित हुआ था। उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो ये किस समय पारित हुआ था? इंदिरा गांधी जी के शासनकाल के समय पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? 88वां, 62वां, 56वां या 78वां? तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन फर्स्ट, 88वीं जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों के विस्तार से संबंधित है? नवा, 7वां, पहला या 13वां संविधान संशोधन? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका 7वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आपका प्रश्न क्या है? 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 में पारित हुआ इसके द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? 21A, 39A, 20A या 56C? तो इसके द्वारा जोड़ा गया था आपका 21A, जो किससे संबंधित है? शिक्षा से। 6 और 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा अनिवार्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा? 141वां अनुच्छेद, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 142 या अनुच्छेद 145? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका अनुच्छेद 141 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति का महाभियोग, वित्तीय आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल? तो आपका पता होना चाहिए राष्ट्रीय आपातकाल 352 आर्टिकल में है, वित्तीय आपातकाल 360 आर्टिकल में है, राष्ट्रपति का महाभियोग किसमें ये आप लोग बताएंगे। और जो आपका मौलिक कर्तव्य है ये किसमें बात कही गई है? ये आपकी बात कही गई है 51A में। ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। तो आपका जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है ये आपका जो संबंधित आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल है 61। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है 1985 में 52वीं संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में क्या संशोधन किया गया था? दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया, करों को बढ़ाने के संबंध में संघ और राज्य सूची में संशोधन किया गया, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया या भारतीय संघ के भीतर एक राज्य के रूप में सिक्किम का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाता दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है बोडो डोंगरी, संथाली और मैथिली संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा भाषाओं की सूची में शामिल हुई?
73वें संविधान संशोधन द्वारा, 92वें संविधान संशोधन द्वारा, 103वें संविधान संशोधन द्वारा या 101वें संविधान संशोधन द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या होता? इसका राइट आंसर हो जाता 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992। तो ये ना होता क्योंकि इसमें आपके क्या जोड़ी गई थी? नमक, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। इसका जो राइट आंसर होता वो आपका क्या होता? इसका राइट आंसर होता आपका 92वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। और आपसे पूछा जाए 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो जोड़ी गई थी सिंधी। तो आपको तीनों मैंने बता दिए हैं कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया और 92वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया। ठीक है, इसमें जोड़ा गया बोरो, डोगरी, संथाली, मैथिली। इसमें नेपाली, मणिपुर, कोंकणी नमक से याद कर सकते हैं। और 21वीं में आपकी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 371? तो इसका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 368, जो किस देश से ली गई है? अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये अफ्रीका के देश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कार्यपालिका की शक्तियां या विधायिका की शक्तियां? तो यह बताता है मौलिक अधिकारों की रक्षा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नागरिकों की कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो मैंने अभी बताया था जो 42वें संविधान संशोधन हुआ जो 1976 में हुआ था, इसके द्वारा आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और आपका जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जीएसटी, शहरी स्थानीय सरकारी निकाय, पंचायत राज व्यवस्था या दल बदल विरोधी? तुमने बताया ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 52वां हुआ था। आपका इसमें कौन हुआ था? 74वां हुआ था। और जीएसटी के लिए 101वां हुआ था। और पंचायती राज से आपका 73वां संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारा भारत हमारी पीढ़ा, हमारी जनगणना हमारी शान, हमारा भविष्य हमारी जनगणना या हमारा जनगणना हमारा भविष्य? तो इसका राइट आंसर हो जाता आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ऑप्शन 4। थोड़ा ये अलग से प्रश्न आ गया बट इसको भी याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है? समानता का अधिकार बताया गया है कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है कि शिक्षा का अधिकार बताया गया है या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है? तो इसमें बताया गया आपका राइट टू लाइफ, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 370 को किस वर्ष से हटाया गया था? 2015, 2019, 2020 या 2022? तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन सेकंड, 2019 में 370 को हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सूची किसमें है? आपको बताना है जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक अधिकार की सूची किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 35 या अनुच्छेद 1 से 5? तो इसका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 14 से 35। भाग आपका कौन सा है? तीसरा भाग है। अगर पूछा जाए मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं तो आपके यूएसए से लिए गए। अगर पूछा जाए जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके यूनाइटेड जो आपके रूस है उससे लिए गए हैं। ठीक है, और जो आपके ये मौलिक अधिकार है ये आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या पर एक कैप लगा दिया? 69वां, 74वां, 91वां या 83वां? तो इसका राइट आंसर हो जाता 91वां संविधान संशोधन। इसमें यह बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री से जो मंत्रियों की कुल संख्या होगी वो लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 15% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया था किस अनुसूची में? 8वीं, 6वीं, 5वीं या 7वीं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका 8वीं अनुसूची में। 71वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा क्या जोड़ा गया? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, किस संशोधन ने रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? 25वां, 26वां, 27वां या 24वां? तो इसका राइट आंसर हो जाता 26वां संविधान संशोधन द्वारा इस बात को कहा गया था। कब हुआ था?
1971 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से संबंधित लोगों को प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता बरकरार की। मतलब वो कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसके तहत कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की बात कही गई है ईडब्ल्यूएस को। इसको बताना है आपको, 5% आरक्षण देने की बात कही गई, 15% या 10% या 20%। तो जो आपका 103वां संविधान संशोधन है ये आपका ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से संबंधित है, कितने परसेंट, तो आपके 10% आरक्षण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 17(2), अनुच्छेद 18(2) या अनुच्छेद 15(2)। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 16(2). अनुच्छेद 16 में क्या है, अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, अवसर की समानता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, बच्चों की शिक्षा पर अंतिम उपधारा के को 2002 में मौलिक कर्तव्यों के एक भाग के रूप में जोड़ा गया था। उसी संशोधन ने संविधान में भी पेश किया। मतलब ये बताना है कि ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 2002 में। अनुच्छेद 48A में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 32A में या अनुच्छेद 11A में। तो इसका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? 297 अनुच्छेद, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 245 या अनुच्छेद 226। तो इसका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 297 पर जो आपका 40वां संविधान संशोधन था वो लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति प्रदान की थी? रामनाथ कोविंद, प्रतिभा सिंह पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम या प्रणब मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, प्रणब मुखर्जी जी ने। वो ये कब हुआ था, 2015 में हुआ था। ये किससे संबंधित है, जो बांग्लादेश की सीमा है उससे संबंधित ये क्या है, संविधान संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत कानूनी नहीं होगा? 20वां संशोधन, 28वां संशोधन, 24वां संशोधन या 23वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा जो आपका 24वां जो संविधान संशोधन है वो क्या है, उसमें ये बात कही गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक एक संसूची का नया विषय जोड़ा? तो बता चुका हूँ, दोबारा आ गया है। 88वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या बताया गया था, जो सेवाओं पर कर नामक एक संसूची का एक नया विषय जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2021 द्वारा संशोधित किया गया था, इसे मार्च 2021 में पारित किया गया था। मतलब बताना है ये जो संशोधन किया गया है किस पूर्व अधिनियम में किया गया है। 1998 वाले अधिनियम में किया गया है, 1991 में, 1996 वाला अधिनियम में, 1994 वाले अधिनियम में। तो ये किया गया है संशोधन 1991 वाले अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा? 338B1, 124A1, 243Y1 या 243S1। तो इसका राइट आंसर होता है आपका 338B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्री परिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 81। तो इसका राइट आंसर क्या होता, तो इसका राइट आंसर होता है आपका अनुच्छेद 74। आपके 54 में क्या है, तो आपके जो प्रेसिडेंट है उनके चुनाव के बारे में बताया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए 81 में क्या है, तो आपको ट्रिक पता होना चाहिए, सरला। और आपको क्या याद होना चाहिए, 79, 80 और 81। ला से लोकसभा, रा से राज्यसभा और सा से संसद। तो आपका जो संसद आता है वो 79 में आता है, राज्यसभा आता है 80 में, 81 में आपका लोकसभा। तो ये किससे संबंधित है, लोकसभा से। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो क्या है,
वो आपका है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 22-23, अनुच्छेद 20-21, अनुच्छेद 19-20, अनुच्छेद 21-22। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर होता है आपका अनुच्छेद 20-21। क्या होता है? आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ऐसे कुछ निश्चित व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवेश कर चुके हैं? अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8 या अनुच्छेद 9? तो इसका राइट आंसर होता है आपका अनुच्छेद 6 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? अनुच्छेद 371 सी, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 371 एफ या अनुच्छेद 371 ए? तो याद करने की ट्रिक आपको बता दूं, सिक से क्या होता है? सिक आप कब होगे? जब आपको फीवर आएगा। और एफ आपको याद रखना है, ये आपका क्या आर्टिकल है? 371 एफ, जिसमें ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 20? ये बात कही गई है अनुच्छेद 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मामलों की विशिष्ट श्रेणियों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के अधिकृत करता है? अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143? तो ये जो बात कही गई है, ये किस आर्टिकल में कही गई है? ये कही गई है अनुच्छेद 143 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 144 या अनुच्छेद 21? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका अनुच्छेद आपका 50, जिसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका का क्या है? पृथकीकरण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जात, लिंग, जन स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 40? तो इसका राइट आंसर क्या होता है आपका अनुच्छेद 15। आपका अनुच्छेद 59 में क्या है? तो इसमें राष्ट्रपति की जो शर्तें हैं उनके बारे में बताया गया है। और आपका अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है? तो धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो आपकी जो पंचायत है उसकी स्थापना से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा? 234 से 167 भी, अनुच्छेद 345 या अनुच्छेद 350 भी? तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन 4, जो आपका अनुच्छेद 350 भी है, इसमें ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक विवरण संसद में प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 156, अनुच्छेद आपका 112, अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 134? तो इसका राइट आंसर होता, जो आपका वित्तीय विवरण से संबंधित आर्टिकल है वो आपका है आर्टिकल 112। आपका 110 किससे संबंधित है, 108 किससे संबंधित है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि उन्हें लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है? 351, 348, 352 या 350? तो मैं तीनों आपातकाल के बारे में बता दे रहा हूँ। 352, 356, 360। ठीक है, 4 का गैप है। इसमें आपका क्या होता है? आपका इसमें नेशनल इमरजेंसी है, इसमें आपका स्टेट इमरजेंसी है, और इसमें आपका क्या है? इसमें आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है। यहाँ पे ई होगा। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या कहता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या शिक्षा का अधिकार? तो आपका बताता है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या बताया गया है? तो ये मैंने भी बता ही दिया,
इसमें क्या बताया गया है? राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है या आपका स्टेट इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा क्या जोड़ा गया था? पंचायती राज, नगर पालिका, राज्य विधानसभाएं या संसद? जिसके द्वारा जोड़ा गया था आपके पंचायती राज संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(1) क्या कहता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा, मौलिक कर्तव्य, नागरिक की कर्तव्य, राज्य के निधि निर्देशक सिद्धांत। तो ये आपका क्या बताता है? ये आपका बताता है मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या शिक्षा का अधिकार? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका समानता का अधिकार, जो 14 से 18 आर्टिकल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 क्या कहता है? तो इसके बारे में क्या बताया था मैंने? इसमें बताया था धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 क्या कहता है? इसके बारे में आपको बताना है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थानों की स्थापना का अधिकार, अल्पसंख्यकों के धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों का स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों की समानता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन सेकेंड, अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थानों की स्थापना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 112 के बारे में बताता है? संसद का सत्र, संसद का विघटन, राष्ट्रपति की शक्तियां, प्रधानमंत्री की शक्तियां। तो 112 में क्या बताया गया है? आपका संसद के सत्र के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 क्या बताता है? तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है आपके जो राज्यपाल हैं उनके अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस आर्टिकल में है, तो वो आपकी है 123 आर्टिकल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाता ऑप्शन सेकेंड, राज्य विधानसभा का विशेष अधिवेशन से संबंधित है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और एमटीएस एग्जाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल पे ज्वाइन करें। ठीक है।